प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइफ में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको बताया गया कि आपकी आत्मा क्या है और वो किस प्रकार से आपको प्रेरणा देती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारी आत्मा होती है क्या वो सिर्फ हमें ही प्रेरणा देती है? जी नहीं। जो हमारी आत्मा होती है यानी कि धरती पे उतरे हुए प्रत्येक इंसान या प्रत्येक जीवात्मा जो होती है वो स्वयं को तो प्रेरणा देती है, यानी अपने शरीर में बैठे बैठे अपने शरीर को उत्तम कार्य करने के लिए और ज्ञान और प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तो प्रेरित करती है। अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से अच्छे कार्यों के प्रति प्रेरित करती है। नेगेटिविटी को नीचे करना और पॉजिटिविटी को धारण करना, यही आत्मा का उद्देश्य है, ताकि आप अपनी अच्छाइयों को, जैसे कि प्रेम, सुंदर विचार, दूसरों की मदद करना, दूसरों को प्रेरित करना, साथ ही साथ अपने जो कार्मिक हमें ड्यूटीज़ मिली हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, इंजीनियर हूँ, किसान हूँ, बिजनेसमैन हूँ, और जो कुछ भी कार्य मैं आज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उन सभी कार्यों में अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से, सुंदर विचार, सुंदर सिद्धांतों से अपने कार्यों को बहुत सुंदरतम तरीके से करते हुए हम दूसरों के काम आएँ, ताकि धरती पे पॉजिटिव ही पॉजिटिव एनर्जी हो और धरती का ऑरा बहुत सुंदर और प्रभावशाली हो जाए। और अंत में अपने इन्हीं कार्मिक्स को निभाते हुए, अपनी सोल जर्नी को पूरा करते हुए, अपने सोल पर्पस जो है हमारा, जैसा हम अपनी ड्यूटी करते हैं, हमारा सिलेक्शन होता है। जैसे मैं टीचर बनी तो मेरा काम होता है, मेरी कार्मिक ड्यूटी जो है वो ये है कि अपने घर परिवार को उनके सुख साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ जो मुझे कर्म दिया गया है ईश्वर के द्वारा कि मुझे टीचर बन के अपने बच्चों को, यानी कि अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाना है, और उनके प्रति मैं पूरी तरह से वचनबद्ध और जिम्मेदार हूँ। बिल्कुल उसी तरह से जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारी आत्मा जो होती है वो भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आती है। सोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो अपनी खुशी से, अपने पिछले जन्म के एक्सपीरियंस से जो वो अपने आप को पाती है कि मैं इस दिशा में ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, तो वो इस जन्म में जो नया जन्म लेने वाली होती है तो उससे पूछा जाता है कि भाई अब आप क्या करना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है, आपका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है आप उसी को बेस जान के अपने अगले कार्य का चुनाव करते हैं। ऐसे ही हम लोग की जो आत्मा होती है वो ईश्वर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, यानी कि मैं इस चीज़ में पिछले जन्मों से अच्छा काम करता हुआ आया हूँ, मुझे इन चीज़ों का वास्तविक अनुभव है, और मैंने अच्छे और बुरे कर्मों को जानते हुए अच्छे कर्मों को से प्रेरणा लेके मैंने ये अनुभव प्राप्त किए हैं। अपने इतने सालों के जन्मों की जर्नी को पूरा करते करते मैंने इतने सुंदर जो पॉजिटिव मैंने एक्सपीरियंस लिया है, यानी ये आत्मा कह रही है। तो उन्हीं एक्सपीरियंस के आधार पे, उन्हीं अनुभवों के आधार पे जो मेरी ऊर्जा है वो काफ़ी ऊंची हो चुकी है, और मैं इस जन्म में ये काम करने को राज़ी हूँ। और हम लोग अपनी खुशी खुशी, यानी जो हमारी आत्मा होती है वो खुशी खुशी उस कार्य को करने के लिए ईश्वर से वचनबद्ध होती है। यानी वो आत्मा है, एक कॉन्ट्रैक्ट में आती है ईश्वर के साथ, जिसे हम सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आपने देखा होगा, बच्चे जन्म लेने के कुछ दिन बाद जब वो छोटी मोटी चीज़ें, भाषा भी नहीं सीख पा रहे होते हैं, तो अलग अलग एक्टिविटी करते हुए दिखते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे मैंने देखे हैं कि उनके पास खिलौने अगर बिखरा दीजिए तो क्या करते हैं, अपनी पसंद का, यानी वो क्या पसंद कर रहे हैं, अलग अलग तरह के खिलौने आप दीजिए। आप उनको पेंसिल दे दीजिए, या कॉपी, रंगीन किताबें, चित्र वाली किताबें दे दीजिए, या कुछ बंदूक वगैरह दे दीजिए, अलग अलग खिलौने आप डालिए, या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो दे दीजिए। तो इतने सारे खिलौनों में से वो कोई एक ही खिलौना बार बार चुनते हैं। साइकोलॉजी भी ये कहती है, यानी कि जो हमारा विज्ञान है वो भी इस बात को प्रूव कर चुका होता है कि वो बच्चा जिसने अभी अभी बैठना सीखा है, जिसने अभी अभी खेलों को समझना सीखा है, और शायद पूरी तरह से सीख भी नहीं पाया है, लेकिन उसके खिलौने चुनने के हिसाब से हम जान सकते हैं कि वो अपना भविष्य क्या लेने वाला है। अब आप सोचने वाली बात है कि इतने छोटे नन्हे बच्चे को, जिसने अभी तक भाषा भी नहीं सीखी है, वो क्यों ऐसे अलग तरीके से सिर्फ एक ही खिलौने को बार बार चुनता है। जैसे कि मैं अपने अनुभव को बताऊं तो मेरा जो पहला बड़ा बेटा है उसको मैं ढेर सारे खिलौने ला के देती थी,
और ऐसे ही जब दशहरे का टाइम था तो मैंने एक उसको बलून वाली गदा ला के दी। और पहले तो मुझे लगा कि नहीं, उसको किसी खिलौने में इंटरेस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं, कुछ भी आप दे दीजिए वो ऐसे बैठा ही रहता था, उसको अच्छा नहीं फील होता था, मतलब रिएक्ट नहीं करता था। लेकिन जब उसको पहली बार वो गदा ला के दी गई और उसने इतनी खुशी से, वो सारा दिन सोते वक्त भी वो गदा उसके पास होती थी, और वो 1 साल की उम्र से लेके 8 या 9 साल की उम्र तक सिर्फ एक ही खिलौने से उसने खेला। जब भी जाना हुआ बाहर तो वो एक ही चीज़ खरीदता था, और वो है तरह तरह की गदा जो होती थी, जो हनुमान जी लेके चलते हैं। और आज उसके व्यवहार में इतना ज़्यादा हनुमान जी के प्रति लगाव मैं देखती हूँ और पूजा पाठ देखती हूँ, तो ये पहले से तय होता है कि ये निर्धारित कर रहा होता है, जो आज का व्यवहार है वो बता रहा होता है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति किस अनुभव से होके गुजरा है। तो यकीनन हमारे वेद शास्त्री, हमारे जो विज्ञान शास्त्री हैं, वो भी ये बताते हैं कि जो हम आज चुनते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे पूर्व जन्म की मेमोरी पे आधारित होता है। जो हमने पिछला काम किया है हम वही चुनाव करते हैं। तो ये तो हुई सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात, यानी कि जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है कि आत्मा के पुराने अनुभवों के आधार पे वो इस जन्म के कार्य को चुनती है। तो सवाल ये था कि क्या आत्मा सिर्फ अपने आप को प्रेरणा देती है, यानी कि वो इस जन्म में जिस शरीर के साथ है क्या वो सिर्फ उसी को प्रेरित करती है, उसका कार्य सिर्फ इसको प्रेरित करके और जीवन के अंत तक ले जाना और फिर डिवाइन में फिर से विलय हो जाना, सिर्फ इतना ही होता है? तो इसका जवाब है नहीं। आत्मा वो डिवाइन एंजल पावर होती है जो शरीर, प्रत्येक शरीर में आती है, और हर शरीर की आत्माएं जो होती हैं वो एक दूसरे पे असर डालती हैं और पॉजिटिव। जब जागृत आत्मा होती है वो एक दूसरे के शरीर पे पॉजिटिव असर डालती हैं। जो हमारा नेगेटिव व्यवहार होता है, नेगेटिव व्यवहार वो हर चीज़ जिससे हम चिढ़ते हैं लेकिन अपनाते भी हैं, जैसे कि एक ने एक पे गुस्सा किया, दूसरे ने उस पर गुस्सा किया, तीसरे, और ऐसे चेन बन गई। तो हमने क्या स्प्रेड किया, हमने क्या प्रेरणा दी? हमने, आत्मा ने नहीं, ये धरती पे मौजूद होने के बाद जो हमारी भौतिक शरीर है, यानी हमारा ब्रेन है, जो हमारा हार्ट है, इसने अलग अलग एनर्जी ली। आप देखिएगा यहाँ पे आत्मा एक तरफ है और शरीर एक तरफ है। आत्मा जो भी कार्य करेगी वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि मधुर वाणी, प्रेम व्यवहार, दया और करुणा और हंसी, खुशी, और इसी के साथ मतलब बहुत अच्छे कार्यों में जो कंस्ट्रक्टिव कार्य होते हैं हम वो चुनते हैं। इस तरह की जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जो डेवलपमेंट के लिए हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये सारा जो करते हैं लोग वो आत्मा के प्रभाव से करते हैं, क्योंकि आत्मा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन देती है। तो अब सवाल आता है कि हम नेगेटिव कैसे हो जाते हैं फिर, जब हमारे अंदर बैठी आत्मा हमें पॉजिटिव असर दे रही है। तो इसका आंसर ये है कि जब, फिर से शुरुआत करते हैं बालक से। जब, बालक का मतलब किसी जेंडर से नहीं है, सिर्फ एक जन्म ली हुई आत्मा से है शरीर के साथ। तो जब भी कोई बालक जन्म लेता है तो पहले वो बिल्कुल एंजल होता है। आपने देखा होगा बच्चों के चेहरे पे जो अबोध मासूम मुस्कान होती है उसको कहते ही हैं एंजेलिक स्माइल जो होती है, बिल्कुल अबोध, अभी बिल्कुल प्योर है वो, उस पर किसी भी तरह का ज़माने का प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे दुनिया में आता है, अपने आसपास दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, तो चूँकि वो अब कार्मिक वर्ल्ड में है, 3D वर्ल्ड में है, और उस पर कार्मिक वर्ल्ड के एक ये होता है विशेषता कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करता है। यानी कि हमारे पास नेगेटिविटी आती है और हमारी आत्मा उसको अपनी पॉजिटिविटी से बैलेंस करती है, फिर हमारे ऊपर नेगेटिव लेयर चढ़ती है और हमारी आत्मा और ऊपर हट के उसको पॉजिटिव बैलेंस करती है। लेकिन होता क्या है, जैसे कि हम चेन में बंधे हों, सपोज़ कि हम सभी एक चेन में बंधे हों और एक बंदा गिरता है, एक गिरेगा तो क्या होगा, अपने पास के इंसान पे दूसरे पे गिरेगा और वो चेन में गिरते 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 सभी गिरते चले जाएंगे। इस एग्जाम्पल को हम इस तरह से लें कि सपोज़ जो एक पहला बंदा गिरा उसकी गलती तो नहीं थी, लेकिन जब वो गिरता चला गया और पूरी चेन को उसने गिरा दिया तो उसमें बहुत सी आत्माएं होंगी जो सुषुप्त होंगी, यानी कि अभी उन्होंने अपने पॉजिटिव फीचर्स को नहीं पहचाना, और बहुत सी आत्माएं होंगी जो जागृत भी होंगी, यानी कि उन्होंने पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने आप को, सोच और समझ को ऊपर उठा लिया होगा।
तो सीन अलग अलग बनेगा। उस चेन से बंधे हुए लोग जो सारे गिरे हैं, लेकिन उनके सोचने की अलग अलग तरीके होंगे। एक सोचेगा कि तूने मुझे गिरा दिया और मारपीट शुरू, कहीं झगड़ा हो रहा होगा, कहीं बहस हो रही होगी, कुछ दूर पे जाके देखिए तो मारपीट भी हो रही होगी, एक दूसरे को लहू लुहान कर देंगे। और कुछ जगह पे जाके आप देखिएगा तो एक दूसरे को लोग सहला भी रहे होंगे, अरे भाई मैं गिर गया, सॉरी, तुम्हें तो चोट नहीं आई। तो अब सवाल आपको सोचने के लिए मैं छोड़ देती हूँ कि आप इस सीन को देख के क्या निर्धारित करेंगे। गिरे सभी हैं, चोट सभी को लगी, लेकिन अलग अलग सीन है इस पूरी चेन में। जो गिरा वो भी अबोध था और उसकी गलती भी नहीं थी, पिटाई भी हो रही है, कहीं पे बहस हो रही है, कहीं पे एक दूसरे के प्राण तक लेने की बारी आ गई, और कहीं जहाँ पे जागृत आत्माएं होती हैं वो बल्कि हंस भी रहे होते हैं। कहीं कहीं तो आप देखेंगे कि लोग गिरते हैं और हंसने लगते हैं और पूरा माहौल हंसी मजाक का बन जाता है, भले ही कितनी चोट लगी हो। तो ये फ़र्क होता है कि हमारे अंदर जो विराजमान आत्मा है वो बाहर की कार्मिक जो इवेंट हुआ, कार्मिक घटना जो घटी, उसको हमारी आत्मा ने किस तरह से अडॉप्ट किया। तो जो जागृत आत्मा होगी, यानी कि जो पॉजिटिव आत्मा जो जाग चुकी है, आत्मा सारी पॉजिटिव होती हैं, लेकिन जो जागृत है, जिसकी वो व्यक्ति सुन रहा होता है अपनी आवाज़ की, वो जानता है कि जो गिरा है वो जानबूझ के नहीं गिरा है, चलो भाई कोई बात नहीं, लग गया, अरे लाओ मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ, कहीं ज़्यादा तो नहीं लगा। एक ये भी सीन है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो धरती भी इसी तरह के संतुलन में है, जहाँ पे नेगेटिव लोग ज़्यादा सोचते हैं। धरती पे आने के बाद नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को हिट करते हैं और ये दिमाग में रहता है कि इसने जानबूझ के किया या इसने मुझे चोट पहुंचाई। और जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो उसका जवाब आप चोट से ही देते हैं। जो आध्यात्मिक विचार वाले लोग होते हैं वो कभी भी चोट का जवाब चोट से देने के बजाय सोचते हैं पहले, क्योंकि वो चिंतन करते हैं कि जो घटना घटी है उसका कारण क्या था। और जो व्यक्ति कारण को पहले पहचानने की कोशिश करेगा, यानी जो चिंतन करेगा, वो ये बात पहचानने में देर नहीं कर पाएगा कि जो घटना घटी है उसका वास्तविक मर्म क्या है, क्या किसी ने जानबूझ के किया है या गलती से हो गया है। अगर ये दोनों हो गए हैं तो दोनों ही स्थितियों में मैं क्या करूं कि ये झगड़ा ना हो, क्योंकि वो आत्मा की आवाज़ सुन रहा है, क्योंकि वो चिंतन में है, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि झगड़ा ना हो। अगर जानबूझ के भी किया है तो उस समय हम मौन रख के क्षमा मांग लेंगे, और अगर उसने जानबूझ के किया है तो हम ये सोचेंगे कि उसकी प्रकृति ही ऐसी है, या उसने अगर गलती से हो गया है तो हम समझ लेंगे कि ये गलती है और उस झगड़े को टाला जा सकता है। ये हुई एक चिंतनशील, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के आत्मा की आवाज़। और जहाँ जहाँ पे ऐसे लोग होते हैं वो ज़्यादातर इन झगड़ों को और इन परेशानियों को टालते हैं। मगर जो 70% कार्मिक वर्ड है वो इतना चिंतनशील नहीं होता है, इतना जागृत नहीं होता है, बस वो एक ही दिशा में दौड़ा जा रहा होता है, क्योंकि उसके जो पिछले अनुभव हैं वो कटु होंगे। वो पीछे भी झगड़ता हुआ ही आया है, आज भी वो उसी चेतना में है, अनजाने में वो वैसे ही झगड़े का आदी हो गया है और आज भी वो उसी तरह का व्यवहार कर रहा है। और उसको जो अन्य लोग मिल रहे हैं, ये बात मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग इकट्ठा होते हैं समाज में या धरती पे, वो हमें जब टकराते हैं तो क्यों ऐसा होता है कि झगड़ा होता है। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, मैं जिससे मिलता हूँ हमेशा प्यार से ही मिलता हूँ। कई लोग कहते हैं यार मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे झगड़ने लगते हैं। तो ये जो घटनाएं घटती हैं कि कहीं हम एक व्यक्ति हमेशा खुश रहता है क्योंकि लोग उससे खुश रहते हैं, और एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं बहुत खुश रखने की भी कोशिश करता हूँ लेकिन लोग मुझसे झगड़ा ही करते हैं। घर में, ऑफिस में, स्कूल में, पब्लिक में, जहाँ भी जाता हूँ मेरा झगड़ा ही हो जाता है। तो इन सब की भी वजह है, क्योंकि ये कहा गया है एवरीथिंग इज़ डिवाइनली गाइडेड, और वो प्री प्लान्ड होता है। वो पिछले जन्म के कर्म भी आपके इस जन्म में आपके सामने होते हैं। तो इन सभी को जानने के लिए आपको मेरे अगले वीडियो का वेट करना होगा, जो मैं बहुत जल्द लाने वाली हूँ। इसके अगले वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे पिछली जन्म के कार्मिक अकाउंट होते हैं वो हमारे इस जन्म में, हमारे इस जो हमारे आसपास लोग इकट्ठे हुए हैं कार्मिक वर्ल्ड में, तो उनमें कैसे वो प्रेरणा आती है, कैसे हमारे पुराने कार्मिक अकाउंट हमें आज हिट करते हैं या हमारे पास प्यार से रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस ज्ञान के बाद हम इंतज़ार करते हैं अगले वीडियो के लिए, जो बहुत जल्द यानी कि 1-2 दिन में ही मैं अपलोड करूँगी। आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।